है स्टडी ऑफ एजुकेशन पे। और आज की क्लास में हम लोग भाषा सीखने के साधन को पढ़ेंगे। ठीक है, आज की जो क्लास होगी उसमें भाषा सीखने के साधन यानी मीन्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से साधन हैं जो भाषा सीखने में हमको मदद करते हैं, बच्चों को मदद करते हैं, बालकों की मदद करते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए आइए एक एक करके स्टार्ट करें। इससे पहले हम लोग ने भाषा लैंग्वेज डेवलपमेंट के काफ़ी पार्ट को कवर कर चुके हैं, ताकि जैसे उनके कॉन्सेप्ट को, उसके स्टेप्स को, उसके सीक्वेंस को, साथ ही साथ जो भी इफ़ेक्टिव मतलब उसको प्रभावित करने वाले जो जो कारक थे, बाधाएं कौन कौन सी आती हैं भाषा विकास में, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग भाषा सीखने के सिद्धांत को देखेंगे। तो आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर भाषा सीखने के साधन की बात करें तो जो शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने भाषा सीखने के कई साधन दिए हैं, जिसमें से देखिए एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो साधन है वो है अनुकरण यानी इमिटेशन। इमिटेशन होता क्या है? देखिए, सबसे पहले इमिटेशन को जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए इमिटेशन जो होता है किसी चीज़ का अनुकरण करना, किसी चीज़ की नकल करना है, यानी किसी भी चीज़ को देखकर वैसी ही क्रिया करना जैसे कि वो की जा रही हो। ठीक है, वैसे ही क्रिया करने की कोशिश करना एग्जैक्ट टू कि जैसे वो व्यक्ति कर रहा हो उसको देख करके। देखिए, बच्चे क्या करते हैं? अनुकरण ही करते हैं। वो देखिए, जब भी आप कोई चीज़ बड़ों को करता देखेंगे तो वैसी ही चीज़ें वो भी करने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं? उनका अनुकरण करते हैं। तो इसी तरीके से जो अनुकरण है भाषा सीखने के एक साधन के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये बहुत प्रमुख साधनों में से है। अक्सर जो बालक होते हैं वो परिवार के जो सदस्य होते हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची या दादा दादी या फिर उनके साथी को जैसे वो बोलना सुनते हैं वैसे ही वो बोलने का अनुकरण करते हैं, और कुछ प्रयासों के बाद वो वैसे ही बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बालक जो है अन्य लोगों को लिखते पढ़ते देखकर स्वयं भी लिखना पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस तरीके से वो अनुकरण के माध्यम से बालकों में भाषा का विकास होता है। इसको स्किनर ने भी बहुत अच्छे से बताया है। स्किनर ने जो है वो भाषा सीखने की इस विधि पर अधिक बल डाला है। ठीक है, उन्होंने भाषा सीखने की एक विशेष मॉडल का निर्माण भी किया। वो मॉडल है जो कि अनुकरण तथा संशोधन का मॉडल है। ठीक है, इस मॉडल में देखिए क्या बताया गया है कि इस मॉडल के अनुसार बालक जो है वयस्कों के शब्दों, वाक्यों आदि को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा उनका अनुकरण करते हैं। अगर वे सही सही अनुकरण करने में समर्थ हो जाते हैं तो वयस्क उनके इस व्यवहार को उनकी प्रशंसा कर पुनर्बलित करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? बालक में इन शब्दों या वाक्यों को सीखने की प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है। और स्किनर ने इस विचारधारा को भाषा विकास का सीखने का सिद्धांत भी बताया है। ठीक है, इन्होंने जो है भाषा विकास के सीखने का देखिए यहाँ लर्निंग थ्योरी भी कहा है। तो इस तरीके से स्किनर ने भी जो है अनुकरण पे अधिक बल डाला है और इसको काफ़ी महत्वपूर्ण बताया है भाषा सीखने के साधन के रूप में। दूसरा साधन देखें तो खेल है। खेल के माध्यम से भी आसानी से भाषा सीखने में मदद मिलती है। कैसे कि जो बालक होते हैं वो चाहे वो प्री स्कूल हो उनका, चाहे वो स्कूल एज के हो, उनके प्रारंभिक जो कुछ वर्ष में वे तरह तरह के खेल खेलते हैं जिनमें वे काफ़ी उनको मज़ा आता है। ठीक है, काफ़ी आनंद उठाते हैं उन खेलों में। और इन खेलों में जैसे टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को खींचना, खेल में सामग्रियों द्वारा अक्षर बनाना, ये सब मुख्य कार्य होते हैं। देखिए, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि ऐसे खेलों में भाषा के अक्षरों को लिखना, पढ़ना और बोलना सीख लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जब बच्चे खेल खेलते हैं तो उसमें बहुत तरीके की क्रियाएं करते हैं। वो साथ ही क्रियाएं क्या क्या करते हैं? वो अपने साथ के साथियों से बोलने की कोशिश करते हैं, वो उनसे बात करते हैं और साथ ही साथ उनके साथ खेलते हैं। जैसे टेढ़ी मेढ़ी, वो अभी एग्जाम्पल था कि खेलों में जो है टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को खींचते हैं और साथ ही साथ खेल सामग्रियों द्वारा अक्षर बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या करती हैं कि भाषा के अक्षरों को लिखना, पढ़ना और बोलना भी क्या करती हैं? सिखा देती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो खेल है वो भाषा सीखने के एक साधन के रूप में आता है। आगे देखें तो कहानी सुनना। कहानी यानी लिसनिंग ऑफ स्टोरी। कहानी सुनना तो सभी बच्चों को अच्छा लगता है। तो बालक जो है वो वयस्कों जैसे दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता तथा अन्य समकक्षी लोगों से क्या करते हैं? कहानियाँ सुनना अधिक पसंद करते हैं। और बालकों में ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। बालकों को इनके मतलब अगर जो है यदि बालकों को ऐसी कहानियाँ सुनाई जाएं जिनमें क्या हो? पशु पात्र के रूप में हो और जिनमें नैतिक तथा शैक्षिक तथ्य भरे हों,
तो उनमें क्या होता है, भाषा विकास अधिक तीव्रता से होता है। यानी जो बालक होते हैं, अगर उनको ऐसी कहानियाँ सुनाई जाए जैसे उनको को रिलेट करके, जैसे जानवर, जैसे आप देखते होंगे कोई भी स्टोरी है तो उसमें जानवरों को मुख्य पात्र के रूप में दिखा देते हैं, ठीक है, या पशु पात्र के रूप में हो, और जैसे उनमें उस स्टोरी में कुछ मॉरल्स हों, कुछ उनमें एजुकेशनल चीज़ें भी निहित हों, शैक्षिक तथ्य से भी वो मतलब उसमें देखने को मिले। तो इस तरीके की जो स्टोरी होती है, इस तरीके की जो कहानियाँ होती हैं, उनसे भाषा विकास क्या होता है, अधिक तीव्रता से होता है। तो इस तरीके से कोई कहानी सुनना भी क्या होता है, बच्चों के लिए भाषा सीखने के एक साधन के रूप में होता है। चौथा जो है वो वार्तालाप तथा बातचीत। तो वार्तालाप और बातचीत जो है, बच्चे क्या करते हैं, अपने साथियों एवं परिवारों के सदस्यों के साथ बातचीत करके जो है भाषा सीखते हैं। और बातचीत में बालक जो है विशेषकर उन बोलियों को अधिक ध्यान देते हैं जिनमें क्या होता है, उनको रुचि होती है बोलने में, ठीक है। इससे भी भाषा सीखने में उनको क्या मिलती है, सहूलियत मिलती है। तो इस तरीके से वार्तालाप तथा बातचीत भी भाषा सीखने के साधन के रूप में देखे जाते हैं। पांचवा जो है वो प्रश्नोत्तर यानी क्वेश्चन एंड आंसर। देखिए जो बालक होते हैं वो मतलब एक उनके स्वभाव में ही एक क्यूरियस, मतलब स्वभाव से ही वो क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियस होते हैं। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वो क्या करते हैं, बालक घर में परिवार के सदस्यों, स्कूलों में शिक्षकों, खेल के मैदान में साथियों से क्या करते हैं, तरह तरह के प्रश्न किया करते हैं। और इन प्रश्नों का जो उत्तर पाके वो क्या करते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, और साथ ही साथ उनमें वो वैसे ही शब्दों को बोलने, लिखने और पढ़ने की प्रवृत्ति अधिक प्रोत्साहित होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो बालक भाषा विकास सीखने में कई साधनों का उपयोग करते हैं, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, जो सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है वो है अनुकरण, ठीक है, यानी इमिटेशन को सबसे महत्वपूर्ण साधन के रूप में माना गया है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये भाषा सीखने के साधन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।